एक बंदे को परमेश्वर के पास लेके आए और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ये बीमार है, आप इसके सिर पे हाथ रखो, जैसे आप लोगों को चंगा करते हो ना, आप इसको भी चंगा कर दो। यीशु मसीह ने जब उसकी ओर देखा तो परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। कहते नहीं नहीं प्रभु जी, पाप माफ बाद में हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं है, चलना चाहिए मेरा लड़का, बस साडा भरा चला दियो एक बारी, पाप ऊप कोई गल नहीं, बाद च कर लांगे माफ। पर यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। 38 साल का रोगी, परमेश्वर ने कहा फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आ जाए। अब इससे भारी क्या हो सकता था? लकवे के रोगी को लेके आए, परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। यीशु मसीह जब आपकी प्रॉब्लम का हल करता है, वो अपने हिसाब से करता है। कई बार अपना डॉक्टर खुद बन जाते लोग। अच्छा, गले में इंफेक्शन है, एंटीबायोटिक खा लो। पर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें वो ट्रीटमेंट मिलता है जो वो खुद नहीं कर सकते अपना। जब यीशु मसीह के पास आप जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम का हल वैसे नहीं करता जैसा आप सोचते हैं, वो वैसे करता है जैसे वो होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप माफ हुए, और जैसे यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप माफ हुए, बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर यह कहा, अब अपनी खाट उठा और खड़ा हो जा। और बाइबल कहती वो अपनी खाट उठा के खड़ा हुआ और चंगा भी हुआ। हालेलुया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको लकवा नहीं है, हर बंदे को प्रॉब्लम अलग है। किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को स्पिरिचुअल है। पर परमेश्वर जब हल करता है, वो अपने हिसाब से करता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो प्रेरित थे, उनका ध्यान सिर्फ एक बात की ओर था कि हम वचन और उद्धार के बारे में लोगों को बता सकें। और बाइबल कहती है उनकी प्रार्थना भी यही होती थी। जब उनका विरोध होता था, आके प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनकी धमकियों को देख अपने दासों को ये वरदान दे, तेरा वचन हम दलेरी के साथ, हियाव के साथ सुना सकें। चंगा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा। देखा, प्रेरितों के हाथों से बहुत ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते थे। बहुत से लोगों को तेल मल के वो चंगा करते थे, बहुत सबके चंगा करते थे। प्रेरितों का काम जो था, उनका मेन मकसद यह था कि बाइबल जो वचन है, जो यीशु मसीह का जी उठना है, उसे हम लोगों को गवाही दे सकें और उसके बारे में बता सकें। और बाइबल कहती बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग कलीसिया में आकर मिलते रहे। जो प्रेरित लोग थे, उनका मेन मकसद जो था वो सुसमाचार था। मेन टारगेट जो था वो, मैं आपको आपका हल दे रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो ना वो सॉल्यूशन क्या है काम ना, और उस सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर उनकी मदद करता था, उनको चिन्ह चमत्कार देता था, सामर्थ्य देता था, अभिषेक, दलेरी, पावर, रेवलेशन, वचन की गहराई, सब कुछ उनके पास था। और बाइबल कहती है वो बड़ी सामर्थ्य से परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते थे। और बहुत से लोग बड़ी संख्या में रोज कलीसिया में मिलते थे। और कलीसिया हीलिंग कैसे लेती थी? बाइबल कहती उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी, एक भी जन दरिद्र नहीं था, क्योंकि कलीसिया का ध्यान भी एक ही बात की ओर था, ये काम ये कर रहे हैं सुसमाचार का, हम उसी काम में इनके साथ हैं। कलीसिया का भी जो मेन मकसद था मंडली में रहने का, वो ये था कि सुसमाचार के काम को जो प्रेरित लोग आगे लेके जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कैसे करना है। इसीलिए हीलिंग ज्यादा थी, ब्लेसिंग्स ज्यादा थी, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर आप करने के लिए कुछ नहीं करता, उसने सारा कुछ कर दिया, उसने एक सिस्टम बना दिया। अब आपको उस सिस्टम के नीचे आना होता है अगर आप लोग ब्लेसिंग चाहते हैं। तो आप अलग से समुद्र को दो भाग नहीं कर सकते, पर अगर आप मूसा के साथ आप समुद्र को दो भाग होते देखेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप यर्दन नदी को दो भाग होते नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप यहोशू के साथ रहेंगे, एलिया एलीशा के साथ रहेंगे, आप वो कामों को होते देख सकते हैं। वो कलीसिया ब्लेस थी
हील्ड थी, चंगी थी, दुष्ट आत्माओं से आजाद थी, क्योंकि उस कलीसिया का भी एक ही मकसद था कि उस सुसमाचार को जिसको परमेश्वर ने आगे लेके जाने के लिए बोला, हम उस सुसमाचार को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, जान का जोखिम भी उठाएंगे, लेकिन इस सुसमाचार, हालेलुया। अगर एक कलीसिया इस दर्शन से आगे चले, में अपना सारा कुछ देने, अपना तन मन, अपना दिमाग, अपनी अपनी हर वो चीज, मैं आपको सच कह रहा हूं, जो ब्लेसिंग दूसरे लोगों की लाइफ में लेट आती है, सालों के बाद आती है, आप उसे महीनों में और दिनों में लो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हार्ट को समझ चुके हो, आप परमेश्वर के दिल को समझ चुके हो। उसका हार्ट है लोगों को बचाना, उसके दिल में है कि जो काम पवित्र आत्मा ने, जो काम यीशु मसीह ने किया, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो काम को लोगों को बताना चाहते हैं कि वो जी उठे। वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो एकमात्र परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है। और जो कलीसिया इस काम में, इस दर्शन में परमेश्वर के साथ होती, पहले हीलिंग लेती, डिलीवरेंस लेती, उसका घर डिफरेंट होगा, उसका घराना बचाया जाएगा, वो सारी ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करती, क्योंकि उसने परमेश्वर के हार्ट को पकड़ लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बंदा यहां बैठा हुआ है, उसे अपने फाइनेंस की चिंता है। एक सिस्टर यहां बैठी है, उसे अपनी बीमारी की चिंता है। एक बंदा यहां बैठा है, उसे अपने कैरियर की चिंता है। ये सारी चिंताएं परमेश्वर ने कहा तुम छोड़ दो। अगर परमेश्वर चिड़ियों को, कौओं को खिलाना जानता है, वो तुम्हें भी खिलाएगा। कहता जो फूल है उन्हें इतने अच्छे परमेश्वर कपड़े पहनाता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर राजा सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था। तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा, तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा। कहता पहले उसके धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो। आज लोग एक चक्कर में फंस चुके हैं। वो चक्कर क्या है? सैलरी आई, सैलरी खाली। जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि वो सैलरी आपके खाने पीने और आपकी लाइफ को व्यतीत करने के लिए नहीं परमेश्वर देता, वो एक बीज है आप लोगों के लिए। लेकिन हम समझते नहीं, और उसी सैलरी में सारी लाइफ बीत जाती है और कभी बढ़ते नहीं। क्यों? हम मेन मकसद को छोड़ चुके हैं। हमारा मेन मकसद है सुसमाचार आगे लेके जाना। अगर 10 रूहें आपके प्रेयर से, आपकी फास्टिंग से, आपके बोलने से, आपके बोने से बचती हैं, वो 10 रूहों का मतलब आपको नहीं मालूम। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सीरियसली लेते हैं। आपको क्या लगता है? हिजकिय्याह नबी ने प्रार्थना की, परमेश्वर तेरा नबी आके बोल के गया कि मेरी उम्र खत्म है, पर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं तेरे सामने धर्मी होकर चलता आया हूं, तेरे काम किए, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी उम्र को बढ़ा। और बाइबल कहती अभी वो वापिस भी नहीं गया था, नबी उसको बोल के, परमेश्वर अपने नबी से कहता जा उसको बोल मैं उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं।